बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हम गाहे बगाए आपको मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से, स्टोरीज़ के हवाले से और स्कैंडल्स के हवाले से, मुल्क की मकामी सियासत के हवाले से जो है वो इन्फॉर्म करते रहते हैं। जैसे ही हमारे पास कोई एक्सक्लूसिव मालूमात इंफॉर्मेशन आती है, हम फौरी तौर पर जो है वो आपके सामने रखते हैं। तो आज का जो मौजू है नाज़रीन, वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। जिस इशू पर हम बात करने जा रहे हैं, इस इशू पर हम पहले भी एक तफसीली व्लॉग कर चुके हैं, लेकिन इसके हवाले से कुछ नई मालूमात, कुछ नई अपडेट्स आने पर और कुछ एक ऐसे बड़े वाक़े के साथ ये रिलेट हो रहा था इशू, जिसके हवाले से जो है आजकल इंतहाई मीडिया के ऊपर जो है वो चीज़ें सामने आई हैं। और एक बड़ा वाक़या हुआ है जो कि कच्चे के इलाके रहमिया खान के हवाले से है, जिसमें पुलिस ऑफिशल्स की जो हैं वो शहादतें हुई हैं। तो उससे ये थोड़ा सा रिलेट भी कर रहा था, इसलिए ये अहम तरीन इशू था जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी थी। नाज़रीन, ये मामला है, ये इशू है हमारे बहावलपुर डिवीजन के साथ मुल्क का लाखों एकड़ पर मुश्तमिल जो एरिया है चोलिस्तान का। जी नाज़रीन, इसके हवाले से ये एक नई इन्फॉर्मेशन, नई कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और फिर साथ इसके साथ जो ये कच्चे का इसकी जो आपस में थोड़ी सी ममासलत बन रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, इस हवाले से हम पहले बता चुके हैं कि इस एरिया के अंदर जो है एक कब्ज़ों का सिलसिला, सरकारी अराजी पर अरबों खरबों रुपए की अराजी पर जो है वो कब्ज़ों का सिलसिला वो बड़ी तेज़ी से जारी था पिछले गुज़िश्ता एक डेढ़ साल में। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें सामने आई हैं और तकरीबन 4 रिपोर्ट जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं इसके हवाले से वो खुद सीएम ऑफिस की जानिब से जो है वो जारी की गई हैं, जिसमें बताया गया कि किस तरह इस एरिया के अंदर जो है वो नाजायज़ कब्ज़े किए जा रहे हैं और उसमें क्रिमिनल्स को फिर ला के बिठाया जाता है। और क्रिमिनल्स पूरे पाकिस्तान से लाए जाते हैं, वो सिंध से भी आते हैं, वो डीजी खान से भी आते हैं, वो बलोचिस्तान से भी आते हैं, अपर पंजाब से भी लोगों को यहाँ पर ला के बिठाया जाता है। और यहाँ का माहौल जो है ये इंतहाई जिसे कहें कि संगीन नोयत अख्तियार करता जा रहा है। एक तरफ नाज़रीन सरकार की, गवर्नमेंट की अरबों खरबों की जो प्रॉपर्टी है, जो अराजी है, कीमती अराजी है, उसको जो है वो बेदर्दी के साथ बंदर बांट की जा रही है, कब्ज़े किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वहाँ का जो माहौल है वो इंतहाई संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। तो इसमें नाजरीन अपडेट कुछ आई हैं, वो आपसे हम शेयर करते हैं। नंबर 1 तो ये है कि नाजरीन जो सीएम पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इसके हवाले से जो है वो गाहे बगाए ख़ासतौर पर पिछले 8-10 महीनों के अंदर जो है वो जारी की गई थी। और उसमें बाकायदा क्रिमिनल्स के भी और प्राइवेट और सरकारी सहूलतकारों के भी जो से पूरी तफसीली जो से उसके अंदर जिक्र किया गया था। और ख़ास तौर पे नाजरीन उसके अंदर जो है चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इस पूरे एरिए की जो है वो मुहाफिज है, इसके सारे मामला जो से हैं वो उन्होंने देखने होते हैं, उसके इंतजामात को चलाना होता है। उसके जो ऑफिशल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो बार बार उसके अंदर रिपोर्ट्स के अंदर जो है वो बताई जाती रह गई और उसको जो है वो कहा जाता रह गया कि इसके ऊपर फौरी कार्रवाई की जाए। लेकिन बदकिस्मती से नाजरीन ना ही आज तक जो है वो कब्जे के हवाले से कोई बड़ा एक्शन, कोई बड़ी जिसे कह कार्रवाई अमल में लाई गई है, ना ही क्रिमिनल्स के खात्मे के लिए वहाँ पर कोई एक्शन हुआ है, और ना ही नाजरीन जो ये करप्ट और जो सहूलतकार जो माफिया है जो चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर बैठा हुआ है और जिनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इस हवाले से की गई है। ताहम नाजरीन पिछले कुछ दिनों पहले जो है वो शिकारगाह के हवाले से एक इशू बहुत बड़ा जो है वो बना था, उस पर भी हमने आपको तफसीली व्लॉग किया था, बताया था। उस हवाले से जो है इन्हीं जो सहूलतकार हैं जो कि इस मामले में भी मुलव्वस थे, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई। उसमें साबका सीओ जो था शेर मोहम्मद, उनको ट्रांसफ़र किया गया। इसमें नायब तहसीलदार है एक, उसको जो है वो मुअत्तल किया गया, पटवारी को मुअत्तल किया गया। इस तरह कुछ कार्रवाई जो है वो उस जुमरे के अंदर, वो शिकारगाह वाले मामले के अंदर जो है वो की गई और उनको जो है वो थोड़ा सा उनके खिलाफ एक्शन जो है वो लिया गया। लेकिन नाजरीन अभी भी इस सारे मामले के अंदर, इस सहूलतकारी के अंदर जो मेन मरकजी किरदार हैं वो अभी भी उस ऑफिस के अंदर बैठे हैं, बरजुमान हैं। और वो जिसे कहें कि एक करप्शन की जो सी है और बेज़ाब्तियों की उन्होंने एक जिसे कहें कि बहुत बड़ी सिलसिला और बहुत
बहुत बड़ा जो है वो मामला शुरू किया हुआ है, और कोई भी जो है फाइल जो सी है, कोई भी मामला जो है वहाँ पर आता है, कोई भी चोलिस्तानी अपना कोई इशू लेकर आता है, कोई भी जायज़ जो मामला होते हैं गरीब चोलिस्तानियों के, और जो मतलब है बड़े बड़े केसेस भी होते हैं, इन सारे मामलों की, इन सारे फाइलों की वहाँ कीमतें लगती हैं नाजरीन। जो कोई कीमत अदा करता है तो वो फाइल जो सी है वो ओके होती है, उसके फैसले होते हैं, और जो कीमत अदा नहीं करता उस फाइल को दबा दिया जाता है। और हद तो ये है नाजरीन कि इसका जो एक रिकॉर्ड रूम है, जिसका जो इंचार्ज है वो एक क्लर्क है, जिसका नाम मुबैना तौर पर नाजिम शाह बताया जाता है, जो कई सालों से रिकॉर्ड क्लर्क के तौर के ऊपर यहाँ पर बरजुमान है। और इसके हवाले से रिपोर्ट्स के अंदर, जो सीएम की रिपोर्ट्स हैं, उसके अंदर बार बार इसका नाम आ रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो सहूलतकारी करता है और ये ज़मीनों पे कब्जे करवाता है। और जहाँ भी कोई अच्छी ज़मीन, इसके बारे में नाजरीन बहुत से ज़राए ने यह भी बताया है कि ये खुद दरखास्तें दिलवाते हैं मौसूफ, और जहाँ कोई अच्छी ज़मीन, अच्छी कोई लाट देखते हैं तो उसके खिलाफ एक मुद्दई खड़ा कर देते हैं, और फिर उसको डिस्प्यूटेड बना के जो बेचारा हकीकी मानों में उसका मालिक होता है, जो ऑनर होता है, उसको फिर औने पौने उससे वो चीज़ या ख़रीद लेते हैं, या वैसे ही उसकी लाट वगैरह कैंसिल करवा के उसके ऊपर कब्जे कर लिए जाते हैं। तो ये अभी लोग इस तरह के मौजूद हैं। इस हवाले से नाजरीन बाकायदा अब जो नई इन्फॉर्मेशन आई है, कॉलोनीज डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, बाकायदा तौर पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसके जो कन्वीनियर हैं वो कमिश्नर बहावलपुर हैं, जबकि उनके जो मेंबरान हैं उनमें मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, और डायरेक्टर कॉलोनाइजेशन जो से हैं चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो इसके मेंबर हैं। इसमें नाजरीन उन्होंने कहा है, बताया है कि ये कमेटी जो सी है, जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से और स्पेशल ब्रांच की जानिब से जो रिपोर्ट्स गाए बगाए आई हैं इस हवाले से, जो कब्ज़ों के हवाले से है, जो जेली अलाटमेंट्स के हवाले से है, जो लीज़ के मामलात के हवाले से हैं बहुत से, और जो करप्शन के हवाले से हैं, जो खुद CDA के जिनमें ऑफिसर जो से वो मुलव्वस हैं, उनकी पूरी तफसीली जो है वो इंक्वायरी की जाएगी, और उसकी रिपोर्ट जो सी है वो उन्होंने कहा है कि फौरी तौर के ऊपर इसको जो है वो दिया जाए, डिपार्टमेंट को भेजा जाए, ताकि उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तो इस हवाले से नाज़रीन हमने अभी हाल ही में चंद रोज़ कबल ही MD चोलिस्तान तारिक बुखारी साहब जो से हैं, उन्होंने नया चार्ज संभाला है, तो उनसे हमने रब्ता किया और उनसे हमने पूछा कि इस हवाले से वो क्या उनका मौक़िफ़ है या वो क्या करने जा रहे हैं। तो उनका कहना था कि उन्होंने अभी चार्ज संभाला है और ये मामला उनके नोटिस में आया है, और वो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे, और किसी ऐसे ऑफिशियल को जो करप्शन में, जो सहूलतकारी में मुलव्वस होगा, उसको नहीं छोड़ा जाएगा, और उसको किसी भी अहम सीट के ऊपर जो है वो नहीं रहने दिया जाएगा। तो हम तवक्को करते हैं, तारिक बुखारी साहब अभी हाल ही में आए हैं, वो पहले भी MD रह चुके हुए हैं, और हम उनसे तवक्को करते हैं कि वो इस मामले को अब पहले की तरह जो है वो निगलेक्ट नहीं करेंगे, और इंतहाई सीरियस इस मामले को लेकर इसके ऊपर फौरी कार्रवाई अमल में लाएंगे, और ऐसे जो ऑफिसर्स जो इस माफिया का हिस्सा हैं, जिन्होंने इस पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को जो सा दागदार बनाया हुआ है अपनी करप्शन और बेज़ाब्तियों के ऊपर की वजह से, और जिनकी रिपोर्ट्स के ऊपर जो है वो बार बार नाम जो से जिनके सामने आ रहे हैं, उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा, उनके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा, और उनको फौरी तौर के ऊपर उनकी जो अहम तरीन सीटों हैं, जो पूरे रिकॉर्ड को कब्जे में लेके बैठे हुए हैं, उससे फौरी अलहदा किया जाएगा। तो ये हम तवक्को करते हैं और अच्छी उम्मीद रखते हैं, और साथ ही हम कमिश्नर बहावलपुर से भी तवक्को करते हैं कि वो इस मामले को इंतहाई सीरियसली लेंगे। ये बहुत संगीन मामला है, और जिसके हवाले से हम बार बार जो है वो बता रहे हैं कि ये चीज़ों को एड्रेस किया जाए, वहाँ पर कब्ज़ा माफिया के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाए, वहाँ पर क्रिमिनल्स के हवाले से भी कार्रवाई की जाए, और वहाँ पर जो है ये जो CDA के ऐसे जो से हैं वो काली भीड़ें हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। दूसरा नाजरीन, आपको हाल ही में बताया है कि जो एक बहुत बड़ा वाक़या कच्चे का हुआ रेमियर खान में, और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें 12 पुलिस जवान जो उनसे वो शहीद हुए। तो ये एरिया भी नाजरीन जो कच्चे का है, ये दर्द सर बना हुआ है, ये भी ऐसा 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 ये डेवलप होता गया और एक नर्सरी बनता गया ये क्रिमिनल्स की। इसके ऊपर हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी, उस तरीके से इधर ऑपरेशंस नहीं हुए, उस तरीके से यहाँ पर इस मामले को सीरियस नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आज ये एक बहुत बड़ा जो है वो संगीन इशू और मसला जो है वो बनकर सामने आ गया है। और वहाँ पर आए रोज़ जो है जवान अपनी शहादतें
बातें दे रहे हैं, अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, और वो इलाका जो है वो अब हुकूमत के कंट्रोल में नज़र नहीं आता। तो इसी रेफरेंस से नाजरीन, ये चोलिस्तान का जो एरिया है, इसके हवाले से भी बाकायदा रिपोर्ट्स आई हैं। इसके हवाले से भी बड़ी संगीन किस्म की सूरत हाल बताई गई है कि यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल गैंग जो उनसे हैं, उनको लाकर यहाँ पर जो बासर लोग, जो कब्जा ग्रुप है, उन्होंने यहाँ अपने कब्जों को मुस्तकम करने के लिए बिठाया हुआ है। और बताया जाता है नाजरीन कि वहाँ का माहौल भी अब कच्चे के इलाके की तरह का बनता जा रहा है। वहाँ पर सारा सारा दिन ये क्रिमिनल्स गाड़ियों पे, मोटरसाइकिल्स पे जो उनसे अपने असले के साथ घूमते हैं। वहाँ पर फायरिंग सारी सारी रात ढेरों के ऊपर होती है। अजीब किस्म की सूरत हाल वहाँ पर इतनी संगीन बताई गई है, और समझ से बालातर है कि इतनी रिपोर्ट्स आने के बावजूद और इन हकायक के जानने के बावजूद ना ही पुलिस कुछ कर रही है, ना ही हुकूमत कुछ कर रही है, और ना ही जो उनसे CDA का डिपार्टमेंट इस हवाले से कोई एक्शन लेता नजर आ रहा है। तो ये भी नाजरीन एक संगीन तरीन इशू है, जिसकी जानिब हम बार बार तवज्जो दिला रहे हैं हुकूमत की भी और IG पंजाब की भी। और दोबारा इस प्लेटफॉर्म से हम ये तकाजा कर रहे हैं, अवामी तकाजा है, चोलिस्तानियों का तकाजा है कि इस मैटर को भी इंतहाई सीरियसली देखा जाए, इसको फौरी इसका तदारक किया जाए, इसके ऊपर फौरी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ, इससे पहले कि ये एरिया भी जो सा ये आपके हाथ से निकल जाए और ये भी एक कच्चा 2 का एरिया जो सा ये कहलाने लग जाए। तो इसलिए इसके ऊपर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। जहाँ इधर करप्शन के मामलात को सीरियसली लेने की ज़रूरत है, वहाँ पर ये जो क्रिमिनल गैंग्स हैं, जो ये कब्ज़ा माफिया हैं, इनके हवाले से भी सख्त से सख्त फैसले और जो उनसे हैं वो इकदाम उठाने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा, उनकी टीम, उनके वुज़रा, यहाँ के मकामी वुज़रा, ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर साहब, ये सारे और IG पंजाब खसूसी तौर पर वो इन मसलों को अब कच्चे के वाक़े के बाद इंतहाई सीरियस लेंगे और किसी बड़े वाक़े का इंतज़ार नहीं करेंगे कि यहाँ पर कोई और बड़ा वाक़या हो, उसके बाद फिर वो इस तरफ तवज्जो दें। दूसरा नाज़रीन, इसी चोलिस्तान के हवाले से एक और दिलचस्प जो सी है वो सूरत हाल सामने आई है, और बड़ी हैरान कुन सूरत हाल सामने आई है नाज़रीन कि एक MD साहब जो उनसे हैं, जो 2023 में मौजूद थे, उन्होंने एक सर्वे करके एक कारपोरेटिंग फार्मिंग जो सी है एक स्कीम थी, उसके लिए कुछ 7 लाख एकड़ की अराजी जो सी है उसकी सिफारिश की कि ये अराजी जो सी है इस स्कीम के लिए दे दी जाए, जिस पर नाज़रीन बाकायदा जो सा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉलोनीज डिपार्टमेंट, उन्होंने वो जो 7 लाख कुछ अराजी थी, एकड़ अराजी थी, वो जो सी है वो इस स्कीम के लिए मुख्तस कर दी। लेकिन उसके बाद एक और MD आते हैं और वो आके इस चीज़ को एक नए रुख की तरफ ले जाते हैं, एक नया एक इशू जो है वो सामने ले आते हैं, और एक रेफरेंस जो है वो बना के भेजा जाता है दोबारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉलोनीज डिपार्टमेंट को, जिसमें नाजरीन इंकशाफ किया जाता है कि इस एरिया के अंदर जो ये 7 लाख समथिंग जो है एकड़ अराजी जो ये इस फार्मिंग के लिए दी गई है, इसके अंदर तकरीबन 2,93,019 एकड़ अराजी ऐसी है जिसके ऊपर बहुत से अहम प्रोजेक्ट्स जो से हैं वो मौजूद हैं, उनको भी आपने इनके अंदर शामिल कर दिया है इस जो स्कीम के अंदर। तो इसको फौरी तौर पर वापस इसमें से निकाला जाए। तो वो फिर कॉलोनीज डिपार्टमेंट का जो है वो इस हवाले से फिर मरासला आ गया है मैनेजिंग डायरेक्टर को, और उन्होंने ख़ुद इस मरासले में भी हैरानी का इज़हार किया है कि एक पूरा सर्वे जो कि MD चोलिस्तान ने और अहम दीगर अफसरान ने जो मिल के किया था, और उसमें उन्होंने सिफारशात भेजी थी कि ये जो 7 लाख एकड़ है ये इस प्रोजेक्ट के लिए दे दिया जाए, और उसके ऊपर हुकूमत ने मंजूरी दे के वो उनको हैंड ओवर कर दिया उस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अब आप एक नया जो है वो इशू लेकर आ गए और बता रहे हैं कि इसमें तकरीबन 2,90,000 या 93,000 जो है वो एकड़ अराजी जो सी है वो ऐसी है जिसके ऊपर पहले से प्रोजेक्ट जो से मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं और मौजूद हैं। तो उन्होंने इसकी तफसीलात मांग ली हैं नाजरीन, और इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल नाजरीन ये है कि इनमें जो MD साहब ने, जो दूसरे MD साहब ने जो रिपोर्ट बना के भेजी है, उसमें जो उन्होंने इंकशाफ किया है कि ये जो 7 लाख एकड़ अराजी जो दी गई है फार्मिंग के लिए, स्कीम के लिए, इसमें जो एक इंटरनेशनल जीप का इवेंट होता है यहाँ भावलपुर में, जो बहुत बड़ा इवेंट होता है जहाँ लाखों लोग जो उनसे पूरी दुनिया से आके इस इवेंट को देखते हैं और इसमें शामिल होते हैं, उसका जो ट्रैक है नाजरीन
वो भी इस 7 लाख एकड़ के अंदर जो है वो शामिल कर दिया गया है। उसके अलावा नाजरीन वहाँ पर चोलिस्तानियों के लिए जो पीने के पानी की जो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं, पाइपलाइंस हैं, वो प्रोजेक्ट का हिस्सा, पाइपलाइन का हिस्सा जो है वो अराजी भी जो सी है वो भी इसके अंदर शामिल कर दी गई है। इसके अलावा भी कोई फार्मिंग है, कोई श्रिम्प फार्मिंग का कोई प्रोजेक्ट है, उसकी अराजी भी इसके अंदर शामिल कर दी गई है। और जबकि कोई वाइटल एरियाज भी जो है वो इस अराजी के अंदर शामिल कर दिए गए हैं। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है नाजरीन कि किस तरीके से ये इतने बड़े बड़े अफसरान आके एक सर्वे करते हैं, अपनी मौजूदगी में सर्वे करवाते हैं, और फिर एक MD जो है वो बड़े धड़ल्ले से लिख के भेज देता है कि ये सारा एरिया जो है ये आप फलां प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस कर दें। लेकिन दूसरा MD आके जब उसकी छानबीन करता है, उसकी जो सी है दोबारा से सर्वे को देखता है, तो फिर ये इंकशाफ होता है कि ये तो बहुत सारा जो प्रोजेक्ट्स की अराजी है ये भी आपने उसके अंदर शामिल कर दी है। तो ये इसको नाअहली कहें, इसको गफलत कहें, इसको गैर जिम्मेदाराना रवैया कहें, इसको क्या कहें, तो ये इशू भी नाजरीन एक बहुत बड़ा इशू सामने आया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि इस अराजी 7 लाख की अराजी में वो भी कुछ अराजी शामिल है कि जो कि अभी हालिया जो से बेज़मीन चोलिस्तानियों को जो अलाटमेंट की गई थी को हुकूमत पंजाब का जो पैकेज था, चोलिस्तान पैकेज, उसके तहत जो अभी निगरान साहब का हुकूमत पंजाब ने अलाटमेंट की थी, तो वो जो जिनको अलाट की गई है और जो अराजी अलाट की गई है उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस जो मुख्तस की गई अराजी है उसके अंदर आता है। तो ये सीरियस इशू हैं, अहम इशू हैं, इस पर तवज्जो दें, इन अफसरान को की कोई ट्रेनिंग करें, इन अफसरान को देखभाल के यहाँ पर लगाएं कि किस किस्म के जो से हैं वो एक नाहल किस्म के, गैर जिम्मेदार किस्म के जो से अफसरान यहाँ बिठा दिए जाते हैं, जो आंखें बंद करके ऑफिस के अंदर बैठ के जो से वो अपने सर्वे करते हैं और उनके रिपोर्ट्स बना के भेज देते हैं, और बाद में ऐसे मसाइल जो से हैं वो सामने आते हैं। तो ये नाजरीन अहम तरीन इशूज़ थे जो आपके सामने रखे, और हम तवक्को करते हैं वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, और साथ चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर बावलपुर, MD चोलिस्तान के जो मामलात आपके सामने सीरियसली रखे गए हैं, इनका सीरियसली ही नोटिस लें और इनके ऊपर अब आंखें बंद ना करें और अपनी कार्रवाइयाँ करें, ताकि अवाम को ये मालूम हो सके कि गवर्नमेंट की रिट और गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ मौजूद है और कोई सज़ा जज़ा का सिस्टम भी मौजूद है। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो सी भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।